तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भाग में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये कह रहा है कि ये है या नहीं, यानी इन दोनों का मान जो हम निकालेंगे वो दोनों बराबर आएंगे या नहीं। तो पहले हम इसको इन सब के टेन ए, कॉज ए और साइन ए इनके मान निकाल के रख देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि बराबर आएंगे या नहीं। तो उसने हमें दे रखा है 3 cot a बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें cot a का मान निकालना है, तो 3 को हम इधर भाग कर देंगे, तो cot a बराबर हो जाएगा आपके पास 4 भाग में 3। अब बच्चों आपको एक चीज पता है, LAL KKA लाल बटे कक्का। तो ये मान होता है बच्चों लंब भाग में कर्ण होता है साइन का, आधार भाग में कर्ण होता है कॉस का, और लंब भाग में आधार होता है टेन का। अब जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो कॉट में क्या आएगा आपके पास, आधार भाग में लंब, ठीक है। हमने एक ये त्रिभुज बना लिया ए बी, हमने इसको समकोण लिया है और सी हो गया। अब ए अगर हम इसे लेके चलते हैं तो जिस कोण के लिए लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और उसके साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पे आधार कितना है बच्चों, 4, तो ये आधार है, ये 4 हो गया। और ए के सामने वाली भुजा लंब है, लंब कितनी है आपके पास, 3, ठीक है। तो हमें पहले निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने इसको छोटे उसमें लिख लिया, ये लंब हो गया, और आधार को आ ले लिया और लंब को एल ले लिया, यानी ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास लंब कितना है बच्चों, 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर हो गया, और आधार कितना है, 4 है, 4 का वर्ग हो गया। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ठीक है। इन दोनों का आप जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 4, 9 और 16 25, और ये हमारे पास क्या आया, कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग। लेकिन हमें तो कर्ण निकालना बच्चों, तो जब यहां से स्क्वायर यानी वर्ग हटाएंगे तो सामने क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो आपके पास जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया, 5, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, पहले साइन ए। तो ये साइन ए होता है, तो साइन क्या होता है, लंब भाग में कर्ण। तो ए के लिए निकालने हैं, तो लंब तो कितना है आपके पास, 3 है, और कर्ण कितना है आपके पास, 5 है। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, कॉज ए। ये कॉज होता है क्या, आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण, ये होता है कॉस। तो आधार कितना है आपके पास, 4, और कर्ण कितना है, 5। फिर हमें टेन ए, तो टेन क्या होता है, लंब भाग में आधार, लंब भाग में आधार। तो लंब कितना है आपके पास, 3 है, और आधार कितना है आपके पास, 4 है। तो ये साइन कॉस टेन के मान आ गए। अब उसने क्वेश्चन में जो चीज पूछ रखी है हमसे, उनके मान उसमें ये हम रख देंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भाग में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जो इसका मान होगा वो इसके मान के बराबर होगा। ये उसने कहा है कि होगा या नहीं होगा। तो पहले हम इसे ले लेते हैं, और उसके बाद इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भाग में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब टेन का मान कितना हमारे पास आया बच्चों, 3 भाग में 4। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे 1 माइनस टेन का मान है 3 भाग में 4 का वर्ग, और यहाँ पे प्लस में है 3 भाग में 4 का वर्ग। अब 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 9, और 4 का वर्ग होता है 16। तो 1 माइनस 9 भाग में 16, और 1 प्लस 9 भाग में 16। अब हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 16 की गुणा 1 से करेंगे, 16 एकम 16, माइनस में 9 और भाग में 16 हो जाएगा,
और ऐसे यहाँ पे चला जाएगा, 16 एकम 16 प्लस में 9 भाग में 16 हो गया। चलिए अब 16 में से आप 9 घटाएंगे, कितना आएगा आपके पास 7 भाग में 16, और 16 में आप 9 जोड़ देंगे, कितना आएगा 25 भाग में 16। अब इस 16 से 16 काट लेंगे आप, तो आपके पास कितना रह गया 7 भाग में 25। ठीक है, तो ये आया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का मान। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड और निकाल लेंगे। तो हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का मान कितना था बच्चों 4 भाग में 5 का स्क्वायर, और साइन का मान है 3 भाग में 5 का स्क्वायर। अब 4 का वर्ग कितना होगा 16 भाग में 25, 5 का वर्ग 25 होगा, और ये होगा 9 भाग में 25। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम आएगा, 25 25 सेम आ रहे हैं, यानी एक जैसे आ रहे हैं, तो 25 यहाँ पे आ गया। अब जब हमारे पास दोनों वैल्यू यानी भाग की दोनों वैल्यू ऐसे के ऐसे आ जाती हैं, तो ऊपर की वैल्यू भी हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो 16 में से आप 9 घटाएंगे बच्चों, तो 7 भाग में 25 आएगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया था 7 भाग में 25, और राइट हैंड साइड का मान भी कितना आ रहा है हमारे पास 7 भाग में 25। तो आप दिखा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड के, जो कि उसने पूछा था आपसे कि दोनों समान होंगे, तो हाँ दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और वीडियो शेयर्स भी कीजिए, साथ में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी।